देवलोक की रात्रियां भी स्वर्ण सी झिलमिलाती थी। वहां न अंधकार था, न भय, न मोह, केवल सौंदर्य, संगीत और आलोक की लहरें थी। इन लहरों के बीच इंद्र सभा की सबसे अनुपम रत्न समान अप्सरा थी, विलोमिनी। विलोमिनी का सौंदर्य केवल देह से नहीं, उसकी आंखों की गहराई से झलकता था। उसकी पलकें किसी वसंत ऋतु के पहले झोंके जैसी थी, और उसका हास्य वो ध्वनि थी जिससे यक्ष और गंधर्व भी मोहित हो जाते। मगर उस रात विलोमिनी की आंखों में अनजान सा तड़प था। उसे एक स्वप्न आया था। स्वप्न में वह एक विचित्र वन में थी, जहां सब कुछ धुंधला था, सिवाय उस पुरुष के जो सिंहासन पर बैठा था। उस पुरुष की आंखें अग्नि जैसी थी, पर उनमें करुणा थी, मोह था और एक व्याकुलता थी, जैसे वो किसी को खोज रहा हो। उसी को, तुम कौन हो? उसने पूछा था। मैं एक अप्सरा हूं, विलोमिनी ने उत्तर दिया था। पर स्वप्न वही टूट गया। सुबह होते ही वो स्वप्न जैसे उसकी आत्मा में उतर गया था। देवलोक में उस दिन ऋषि च्यवन पधारे। इंद्र ने उन्हें यथोचित सम्मान दिया, लेकिन च्यवन की दृष्टि विलोमिनी पर टिकी थी। हे इंद्र, उन्होंने कहा, विलोमिनी का भाग्य अब देवलोक में नहीं, उसका हृदय अब पृथ्वी पर धड़कने वाला है। इंद्र का मुख तमतमा गया। एक अप्सरा, और वह भी विलोमिनी, कोई मनुष्य से प्रेम करे, ये देवलोक के नियमों के विरुद्ध है। नियमों से ऊपर प्रेम होता है, च्यवन ने कहा, और प्रेम यदि शुद्ध है तो वो लोकों की सीमाएं भी लांघ सकता है। विलोमिनी रात रात भर उस स्वप्न की आंखों में खोई रहती। उसका नृत्य भी अब धीमा और भावुक हो गया था। वो अब मृदंग की ताल पर नहीं, अपने मन की व्याकुलता पर थिरकती थी। इंद्र ने उसे बुलाया। क्या तुम उस स्वप्न को सच मानती हो? विलोमिनी ने शांत स्वर में कहा, स्वप्न नहीं, वो आग्रह था। मेरा हृदय कहता है, वहां कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। इंद्र ने क्रोध में कहा, यदि तुम धरती पर जाओगी तो फिर कभी लौट नहीं पाओगी। तुम्हारी अमरता भी समाप्त हो जाएगी। विलोमिनी मुस्कुराई। यदि प्रेम अमर है तो अमरता त्याग देने में भी कोई दुख नहीं। वो रात्रि उसकी अंतिम थी देवलोक में। स्वर्ण वस्त्र को त्याग कर विलोमिनी ने एक लाल चुनरी ओढ़ी। अपने नूपुर, कमरबंद और कर्णफूल को उसने धीरे धीरे सजाया, मानो वो स्वयं को नहीं, अपने प्रेम को सजा रही हो। अप्सराएं रो पड़ी। उर्वशी ने कहा, विलोमिनी, तुम्हारा सौंदर्य स्वर्ग की शान था, पर अब वह एक मनुष्य के लिए हो जाएगा। विलोमिनी ने उत्तर दिया, जब प्रेम आता है तब सौंदर्य भी अर्थ पा जाता है, वरना वह केवल एक रूप होता है, निर्जीव, निष्प्राण। जब विलोमिनी ने पहली बार धरती को छुआ तो उसकी देह में कंपन हुआ। यहां की हवाओं में गंध नहीं, मिट्टी की सौंधी खुशबू थी। आकाश इतना नीला था कि उसमें आंखें डूब जाए। और फिर वो वन में पहुंची, वही वन जो स्वप्न में देखा था। उसके पांव स्वतः एक ओर बढ़ने लगे, मानो कोई अदृश्य डोर उसे खींच रही हो। वहां एक नदी बह रही थी और एक युवा पुरुष तलवार से काट काट रहा था। वो पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर तेज था, गुरूर नहीं। कौन हो तुम? उसने पूछा। एक राह भूल चुकी नर्तकी, विलोमिनी ने कहा, और पहली बार उसकी आंखें उस पुरुष की आंखों से मिली। अर्जुन देव का परिचय। वह था राजा अर्जुन देव, मध्यम भारत के एक छोटे से किंतु शक्तिशाली राज्य का शासक। परंतु वो सिंहासन पर बैठना नहीं चाहता था। वो युद्ध करना चाहता था, अपने कर्मों से नहीं, अपने भाग्य से। वो सोचता था, क्या कोई ऐसा है जो मुझे मेरे अस्तित्व से परे कुछ और बना दे? और वो मिल गई, विलोमिनी। अर्जुन की दृष्टि में पहली बार स्त्री का ऐसा रूप था जो केवल आकर्षक नहीं, अलौकिक था। उसका शरीर सौंदर्य से गढ़ा गया था, पर उसकी आंखें उससे भी अधिक गूढ़ थी। तुम कौन हो? अर्जुन ने दोबारा पूछा। अभी तो केवल एक कहानी हूं, पर यदि तुम चाहो
तो एक जीवन बन सकती हूं। विलोमिनी और अर्जुन की पहली मुलाकात उस नदी किनारे हुई थी, पर किसी को नहीं पता था कि ये केवल शुरुआत थी। देवलोक में हलचल मचने लगी थी। इंद्र अब इसे व्यक्तिगत अपमान मान रहा था, और विलोमिनी, वो अब अप्सरा नहीं रही थी, वो अब प्रेम की संतान थी। कहानी का पहला भाग यही समाप्त होता है। अब अगला भाग देखने चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से अगले भाग को देखें और जानें कि जब प्रेम आंखों से नहीं आत्मा से होता है, तब वो देवलोक की सीमाएं भी लांघ जाता है।